जय गुरुदेव। प्राय बताया जाता है कि शक्ति साधकों की रक्षा करती है तथा आपत्ति के पूर्व सूचनाएं भी देती है। क्या ये सभी साधकों के लिए होता है? गुरु महाराज, भगवान की दृष्टि में सभी साधक समान हैं। केवल साधक ही क्यों, प्राणी मात्र भगवान के लिए एक समान है, किंतु अनुभवों में अधिकारी भेद से अंतर आ जाता है। शक्ति की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ साधक का जितना अधिक संपर्क होगा, उतना ही अधिक उसकी क्रियाओं को सूक्ष्मता के साथ अनुभव कर सकेगा। जिस प्रकार स्थूल जगत में यदि किसी की आंखों में मोतियाबिंद हो जाए तो उसकी दृष्टि बहुत सीमित हो जाती है, किंतु दूसरे कहीं दूर तक देख सकते हैं, जबकि अंधे मनुष्य को बिल्कुल ही नहीं दिखता। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। इसी प्रकार अंतर जगत में भी सभी साधकों का अपना अपना सामर्थ्य एवं सतर है। इस अंतर का दूसरा कारण भी समझा जा सकता है। शक्ति ज्ञानवती है और सब साधकों की माता है। उनकी सब क्रियाएं साधकों को मंगल के लिए होती हैं, भले ही साधक स्वयं उसमें हानि लाभ का विवेक ना कर सकें। शक्ति कहीं तो आने वाली आपत्ति की पूर्व सूचना देकर रक्षा करती है और कहीं साधक के पाप कर्म का दंड देकर उसके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। बेचारा अल्पज्ञ साधक क्या जाने कि उसका भला किस में है और बुरा किस में। ये तो भगवती महामाया ही जानती है। साधक ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें बनाकर अहंकार को चाहे कितना भी बढ़ा लें, किंतु उसका ज्ञान इतना अल्प है कि उसे ये पता भी नहीं कि उसने अपने अंत में क्या क्या संचय कर रखा है। अतः साधक के लिए एकमात्र मार्ग समर्पण का ही है। सच्चा साधक भगवती की प्रत्येक क्रिया में उसकी कृपा का अनुभव करता है। यदि किसी आपत्ति से उसकी रक्षा हो जाती है तो वह कहता है, माँ तू कितनी दयामयी है। मेरे जैसा मनुष्य जिसमें कुछ भी गुण नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, उसका भी तू कितना ध्यान रखती है। यदि उसे दुख आते हैं तो उसमें भी कृपा का ही अनुभव करता हुआ वह कहता है, मैं संसार के भोगों में लिप्त होकर इन्हीं में नित्य सुख मानने लग गया था। विशेष प्रकार की परिस्थितियों में मेरा मोह हो गया था, किंतु भगवती की कैसी अनुकंपा है कि मेरे इस मोह को, आसक्ति को हटाने के लिए जगत के भोगों और सुखों का वास्तविक स्वरूप दिखला दिया है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में साधक प्रत्येक क्रिया में भगवत कृपा के ही दर्शन करता हुआ सुख और दुख, हानि और लाभ की कल्पित भावना से ऊपर उठकर उस स्तर तक पहुंच सकता है जहां से उसका भगवत प्राप्ति का मार्ग समतल हो सके। जय गुरुदेव।